बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। जालिम को, तैयार रहिएगा, जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। हेलो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से रहें और हिदायत अल्लाह हम सबको नसीब अता फरमाए। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे कोई भी अगर हिंदू भाई भी हैं ना, तो सब इस बात को सुनकर जाएं, और मुस्लिम भाई हैं तो अक्सर इस बात को ज़रूर सुन लें। जैसे कि आप जानते हैं कि आए दिन जो है ना, इतना जुल्म हो रहा है, क्या इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा। आप सोच सकते हैं कि आप कब तक बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इन दिनों माहौल बिल्कुल ही ठीक नहीं है। आखिरकार ये कब तक चलेगा। लेकिन इसी के मुताबिक इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़ी ही अच्छी नज़म हम सबको दी है। आखिरकार उस नज़म को आप सुनना ताकि आपको पता चल सके। जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। जालिम को, तैयार रहिएगा, जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। निस्बत कैसे तोड़ोगे। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि तुमने मेरे मुल्क का सारा ताना बाना तोड़ दिया। तुमने मेरे मुल्क का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। तुमने मेरे मुल्क का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। पर तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे। मैं अपने और भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ ये मुसलमानों के लिए नहीं नज़म, ये मेरे और भाई भी सुन सकते हैं। और ये ही नहीं, बल्कि मैंने ये भी देखा है कि नज़म को और भाई तो बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं, लेकिन हमारे कुछ मुसलमान हैं, बड़े अफसोस की बात है, वो नज़म को सुनते भी नहीं है। लेकिन और भाई जो हैं बड़े ही अच्छे मिजाज के साथ उस नज़म को इमरान प्रतापगढ़ी की सुनते हैं। आखिरकार आपने देखा होगा, नबी की शान में जब गुस्ताखी की गई, रामगिरी महाराज ने नबी की शान में गुस्ताखी की। आखिरकार जब शहजाद अली ने उसके विरोध, शहजाद अली ने जब आपने देखा छतरपुर में, आखिरकार वो छतरपुर का वो हवेली आपको याद नहीं है क्या? वो बिल्डोजर से ढह दिया गया, क्या वो आपको याद नहीं है कि इस दुनिया में जुल्म, आखिरकार हम पर इतने जुल्म क्यों हो रहे हैं? ये इमरान प्रतापगढ़ी अपने में बड़े ही शानदार अल्फाज लेकर आए हम सब के लिए। तो हमें चाहिए कि इस नज़म को हम सुने और ताकि दूसरों तक इस नज़म को हम शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी प्रतापगढ़ के सांसद विधायक MP रह चुके हैं और हैं भी। लेकिन आप जो है आप सुन सकते हैं, जब इमरान प्रतापगढ़ी अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनके साथ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मैंने और लोग भी देखे हैं जो वाकई दिल से मोहब्बत करते हैं। तो हमें चाहिए कि इमरान प्रतापगढ़ी की इस नज़म को जो है दूसरों तक शेयर करें ताकि सबको पता चल सके आखिरकार ये बुलडोज़र का जो कहर चल रहा है, इस पर हमारी सरकार क्या कर रही है। आखिरकार क्यों इतने जुल्म क्यों किए जा रहे हैं। आखिरकार हुक्मरान हमारे जो हैं आखिरकार कौम को समझ क्या रहे हैं। आखिरकार क्या हमें इतना भी हक नहीं है कि हमारे दीन पर उंगली उठाई जा रही है, हमारे मज़हब पर उंगली उठाई जा रही है, तो बर्दाश्त करेंगे
क्या हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, क्या हम उसको बर्दाश्त करेंगे? मेरी इस्लाम की महिलाएं और मेरे इस्लाम के शहजादों में आपसे कहना चाहूँगा कि नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, क्या आप उसको बर्दाश्त कर सकेंगे? लेकिन हरगिज़ नहीं कर सकते। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप दुआ तो कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दीन की हिफाजत रखने वाला खुद है। तो इंशाल्लाह क्या हम ये दुआ नहीं कर सकते जो नबी की शान में ये गुस्ताखियाँ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको गर्क कर दे, इनको कानून सजा दे? आखिरकार ये भी नहीं कर सकते, आखिरकार वाइकोट तो ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमान सोया हुआ है। क्या मुसलमानों को ये नहीं पता हमारी इस्लाम की महिलाएं भी इस चीज़ पर आवाज़ उठा रही हैं? आप पहले इसको सुन लें। रिहाई नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि हमारे उलमाओं के खिलाफ ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपके संतों के खिलाफ और किसी के खिलाफ अगर कोई गलत बात होती तो उतरते हैं ना। ये हमारे धर्म को ठेस पहुंचाते हैं, ये हमारी शरीयत को बुरा कहते हैं, ये हमारे इस्लाम धर्म को बुरा कहते हैं, रोज गालियां देते हैं हमको। क्यों? हमारी खता क्या है, हमारी गलती क्या है? क्या हिंदुस्तानी मुसलमान होना गलत है? क्या हिंदुस्तान में मुसलमान का रहना गलत है? अगर आप ये साफ कर दीजिए मोदी जी, अगर ये स्पष्ट कर दीजिए तो फैसला सरेआम और सरे मैदान में हो जाएगा। कि सुरेश चौहान को जानते हैं? बिल्कुल। उन्होंने मांग उठाया था कि मुफ्ती सलमान को गिरफ्तार करो, ये जहरीली मौलाना को गिरफ्तार करो। वो क्या है? वो खुद क्या है? अपने आप को देखे। सुरेश चौहान के जी क्या है? वो नफरत का बाजार है, और नफरत का बाजार गर्म करने के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए एक चैनल खोला गया, सुदर्शन चैनल। वो इसी के लिए खोला गया है ताकि आपस में विवाद हो, आतंकवाद। आपने सुना क्या मुफ्ती सलमान अजहरी ने छोटी सी स्पीच दी थी? आखिरकार उनको 6.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं सलाखों के पीछे। क्या आखिरकार क्या कसूर था मुफ्ती सलमान अजहरी का? क्या उन्होंने किसी को टारगेट करके नहीं बोला था? उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किसी को टारगेट करके नहीं बोला था, या किसी के देवी देवताओं के बारे में कुछ गलत नहीं बोला था। उसके बावजूद भी उनको अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन अब इस रामगिरी महाराज को आप देख रहे हैं, इसने नबी की शान में गुस्ताखी की और इस चीज़ को ये मान भी रहा है, ठीक है। और इसने ये भी कहा कि आपके लिए कानून है, आप जाएं। आखिरकार इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? आखिरकार जो गिरफ्तार इसको नहीं किया जा रहा, नबी की शान में आए दिन गुस्ताखी होती रहती है और कोई भी कानून जो है ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। आखिरकार मुसलमान कब तक सोया रहेगा? लेकिन नहीं, अफसोस की बात यह है कि सब लोग अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन किसी को कुछ खबर नहीं है। ऐसे ही मुफ्ती सलमान हमारे बीच से चले जा चुके हैं, उनको 6.5 महीने से ज़्यादा जेल की सलाखों के पीछे चुके हैं, लेकिन अब भी मुसलमान सोया हुआ है। अब भी अफसोस की बात है। तो हमें चाहिए कि इमरान प्रतापगढ़ी ने जैसे सांसद पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई और हमारे मुस्लिम सांसद विधायकों ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई, ताकि हम भी ऐसी नहीं आवाज़ उठा सकते। तो मेरे दोस्त, आपको इस वीडियो से जो है ना बहुत कुछ सीखना चाहिए, ताकि आपको जो हकीकत का आईना समझ आ चुके, आपको जो हकीकत की बात पता चल सके आखिरकार हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, आखिरकार क्यों हमको निशाने पर रखा जा रहा है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके सबके समझ में आ चुका होगा, और इंशाल्लाह आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये अपडेट कैसा लगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में ये वीडियो अच्छी तरीके से आया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।